नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में। हमने अपनी पिछली वीडियो में कविता शुरू की थी सत्कर्तव्य, और उस वीडियो में हमने इस कविता के कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय कर लिया था तथा इस कविता में आने वाले मुख्य शब्दों के अर्थ कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में इस कविता के भावार्थ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कविता सत्कर्तव्य। अपनी मातृभूमि और उस पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता में कर्तव्य का पालन ईमानदारी के साथ करने के लिए कहा गया है। हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर देश तथा देशवासियों के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए। यानी कवि हमें क्या कह रहे हैं कि हमें अपने हित की बात ना सोचकर हमें हमारे माता पिता, हमारे समाज तथा हमारे देशवासियों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें ईमानदारी के साथ हमें निभाना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कविता के भावार्थ। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। यहाँ पर जिनते दिया हुआ है, ये जितने आएगा शब्द। धुन है एक ना एक सभी को सबके निश्चित व्रत हैं। हमारी धरती के ऊपर जितने भी सचर और अचर, यानी कि जितने भी सचर मतलब जो चल फिर सकते हैं, कौन सकता है? मनुष्य चल फिर सकता है, जीव जंतु पक्षी जो भी हैं सारे सचर हैं वो, और अचर जो चल फिर नहीं सकते यानी कि पेड़ पौधे वगैरह जो एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु कार्य तो वो भी करते हैं ना, उनके भी फिक्स हैं काम। तो इनके लिए कवि क्या कह रहे हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, सब अपने कामों में लगे हुए हैं, सारे कर्म निरत हैं। निरत मतलब लगातार कार्य अपने में लगे रहते हैं। धुन है एक ना एक सभी को सबके निश्चित व्रत हैं। सभी के ऊपर सभी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सभी मनुष्य हैं, सभी में एक ही धुन होती है और कार्य करने की। कौन सी धुन होती है? कार्य करने की। और सबके निश्चित व्रत हैं और सभी के कार्य हैं जो वो निश्चित हैं, भगवान द्वारा निश्चित किए गए हैं। जीवन भर आतप यह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र को भी सब कर्म में कैसी तत्परता है। जीवन भर आतप यानी कि यह जो धूप है वसुधा पर, यानी कि हमारी धरती पर, हमारी जो धरती है उसके ऊपर धूप रहती है ना, रोज सूर्य निकलता है, रोज वो धूप देता है, रोज हमारी धरती है गर्म होती है, परंतु एक तुच्छ पत्र को भी सब कर्म में कैसी तत्परता है। तुच्छ पत्र यानी कि जो पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते हैं, वो भी अपने कर्म के प्रति इतने निरत हैं, इतने लगातार लगे हुए हैं, यानी कि उन्हें इतनी तत्परता है, इतनी एक्साइटमेंट है। किस चीज़ की एक्साइटमेंट? वसुधा को छाया देने की। ठीक है, धूप आती है तो जो पत्ते हैं वो भी इस लगातार कार्य में लगे रहते हैं कि हमें धरती के ऊपर छाया करनी है, वो कभी इस कार्य में पीछे नहीं हटते हैं। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। अब जो रवि यानी कि सूर्य है जो, वो क्या है? हमारी धरती के ऊपर क्या बरसाता है? वो सोम सुधा बरसाता, अपनी रोशनी के साथ क्या है? वो अमृत बरसाता है। अगर रोशनी नहीं होएगी धरती पर तो कुछ भी हमारा जीवन है जो वो उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो वो रोज निकलता है, रोज अपना कार्य करता है। सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। सभी व्यक्ति हैं जो सभी अपने कार्य में लगे हुए हैं, कोई भी खाली बैठने के लिए नहीं है। किसी की यह सोच नहीं है कि हमें यहाँ पर खाली बैठना है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। अब जो छोटा सा तिनका है, बहुत ही छोटा जो तिनका है, उसका जीवन है जो वो कितना छोटा होता है। एक तिनके का जीवन है जो कितना छोटा होता है ना, पैरों के नीचे आता है और वो खत्म, नीचे हमारे पैरों में दबते ही वो छोटा सा तिनका खत्म हो जाता है, परंतु फिर भी वह अपने कर्म में लगा रहता है। तिनके का जो भी घास फूस का जो भी कार्य है,
छोटे छोटे जीव जंतुओं को भोजन देना, उसमें वो लगा रहता है। हवा के अंदर वो जो घूमता है तो उसका ये कार्य है। तो ये लगातार अपने काम में करता है, उसी पूर्ति में वह करता है। अंत कर्म में तन का, अपने छोटे से तन का भी उसको पूरे के पूरे को छोटे से तन का भी अपने कर्म में लगा रहता है। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल, बिलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम तो कवि मनुष्य को कह रहे हैं। अब जो मनुष्य कार्य नहीं करना चाहते, कवि उनको कह रहे हैं कि तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे जीव जंतुओं के पास बुद्धि नहीं होती, जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती है ना, सिर्फ केवल और केवल जो मनुष्य है उसके पास ही बुद्धि है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म तो बुद्धि के साथ हुआ है, तो तुम बल बिलसित जन्म तुम्हारा जो जन्म है बुद्धि के साथ हुआ है, तो तुम्हें इसे प्रयोग में लाना चाहिए। क्या उद्देश्य रहित हो जग में, ऐसे मनुष्य जो कार्य नहीं करना चाहते, कभी उनको कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में। तुमने कभी विचारा, कभी इस चीज़ को विचारा कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समाज के प्रति क्या करना है, तुम्हें देश के प्रति क्या करना है। कभी तुमने इस चीज़ के लिए सोचा है। बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। अब कवि क्या कह रहे हैं, उन लोगों को कह रहे हैं कि जो फ्री बैठना पसंद करते हैं, जो कोई कार्य नहीं करना चाहते, जो ये चाहते हैं कि हमारे बैठे बैठे सारे काम हैं जो हमारे बनते चले जाएं, तो उनको कवि कह रहे हैं कि तुम बुरा ना मानो मेरी बात का, परंतु फिर भी एक बार अपने मन के अंदर सोचो, क्या तुम्हारे जो कार्य हैं वो समाप्त हो गए हैं, मतलब खत्म हो गए। तुम्हारा जो कार्य है, जो तुमने अपने जीवन में करना था, इतना जो अमूल्य जीवन बुद्धि के साथ तुम्हें मिला है, क्या तुमने उस बुद्धि का पूर्ण रूप से प्रयोग कर लिया है। क्या तुम्हारे जो सारे कर्तव्य हैं तुमने अपने जीवन के पूरे कर लिए हैं। पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। अब कभी फिर क्या कह रहे हैं मनुष्य को कि तुम्हें खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, सोने को मिलता है, हंसते हो, तुम खूब खाते पीते हो, सोते हो, हंसते हो। जग से दूर स्वार्थ साधन ही तुम्हारा यश है। क्या ये खाना पीना, सोना, जागना, हंसना, क्या यही तुम्हारा कार्य है। मनुष्य को, जो मनुष्य आलसी हैं, जो कुछ कार्य नहीं करना चाहते, उनको कवि कह रहे हैं कि क्या सोना, खाना, हंसना और हंसी मजाक करना, क्या तुम्हारा अपना यही कार्य है। तुम सिर्फ अपने ही हित के लिए सोचना चाहते हो। क्या तुम्हें इसी में प्रतिष्ठा हासिल हो जाएगी। सोचो तुम ही कौन ऐ जय में तुम सा स्वार्थ विवश है। क्या कह रहे हैं कवि, उन मनुष्य को कह रहे हैं कि तुम भी जरा सोचो, क्या इस स्वार्थी, जो तो स्वार्थवश तुम ये कार्य कर रहे हो, सोने का, खाने का, मतलब सिर्फ अपने लिए तुम जो सोच रहे हो, क्या यह सही है। क्या तुम स्वार्थ विवश है, तुम अपने लिए ही करोगे सिर्फ कार्य। बाकी भी चारों तरफ देखो, जो तुम्हारे लिए कार्य पेड़ कर रहा है, जो कार्य तुम्हारे लिए सूर्य कर रहा है, तुम्हें रोशनी देकर, पेड़ है जो तुम्हें छाया देकर कर रहा है, किसान जो फसलें लहलहाती हैं, वो जो कार्य हो रहे हैं, उन लोगों को देखो जो दिन रात कार्य में लगे रहते हैं। तो क्या तुम्हारा इतना ही है, सिर्फ सोना, खाना, पीना, जगना, इतना ही तुम्हारा पूरा हो गया तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किया हुआ है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस जाति में तुम पैदा हुए, जिस माता पिता ने तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हें बड़ा किया है, उनके लिए क्या तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं है। किए हुए हैं निज हित का तुम पे बड़ा भरोसा। माता पिता का यानी कि तुम्हारे ऊपर भरोसा रहता है ना, तुम्हारे समाज का भरोसा रहता है कि ये बच्चा बड़ा होगा, हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा। तो क्या उन्होंने तुम्हारे ऊपर जो भरोसा किया वो तुम तोड़ दोगे, उनका भरोसा क्या तुम पूरा नहीं करोगे। उसने होना उरिन प्रथम है सत्य कर्तव्य तुम्हारा। हमारे ऊपर हमारे माता पिता का ये कर्ज होता है कि वो हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हमें इस काबिल करते हैं कि हम इस दुनिया में कुछ कर सकें। तो कवि उन्हीं लोगों को कह रहे हैं जो ये भूल जाते हैं इस बात को। तो कवि कह रहे हैं कि पहला तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम उस कर्ज से उऋण हो जाओ, यानी कि अपने माता पिता के जो उस तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है उसको तुम उतार सको। तो ये कर्ज उतरेगा कैसे, उन्होंने जो भी आशाएं तुमसे लगा रखी हैं उसको पूरा करके
अपने सच्चे कर्तव्य को पूरा करके काम में लगातार रहकर, अभी तो तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें लगातार पढ़कर कुछ बनकर उस कर्ज को उतारना है। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष सब जीवन सहारा। अब कवि यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि पहला कर्ज तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माता पिता का है, तुम्हारे समाज का है, जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया है। सबसे पहले तो तुम्हारा फर्ज उन्हीं के ऋण को उतारना है। जब तुम वह ऋण उतार दोगे अपने माता पिता का, तो फिर तुम्हारा जो बचा हुआ जीवन है वो किसके लिए है? धरती के लिए है। फिर तुम्हें अपनी धरती, जिस धरती माता पे हम रहते हैं, उसके लिए फिर तुम्हें कुछ ना कुछ करना है। यानी कवि क्या कह रहे हैं? पहले अपने समाज के कर्तव्य पूरे करो, अपने माता पिता के लिए कर्तव्य पूरे करो, फिर अपना जो बचा हुआ शेष जीवन है उसमें तुम अपनी धरती के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है वो चारों तरफ फैल जाए, तुम्हें दुनिया याद रखे, तुम्हारा नाम है जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। तो कवि इस कविता में यही कहना चाहते हैं कि इसी कविता में हमें यही मूल्य सीखने को मिल रहे हैं कि हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, और वह सेवा हमें रोज कर्मशील होकर करनी है, सत्य कर्तव्य पूरे करके करनी है। कर्मशील यानी कि हमें काम में लगे रहकर करनी है, हमें किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना, हमें पीछे नहीं हटना, हमें आलसी नहीं होना, हमें कभी भी स्वार्थवश सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना। इस तरह जब हम लगातार किसी कार्य को मन लगाकर करेंगे तो हमें ज़रूर ही उसके अंदर सफलता मिलेगी और हम अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे। अब आपको इस कविता के अच्छे से भावार्थ समझ लेने हैं इस वीडियो को देखकर, और आपको इस कविता के जो अभ्यास कार्य है वो करना है, और इसके प्रश्न उत्तर हैं जो वो मुख्य पुस्तिका में लिखने हैं और याद करने हैं। आपका दिन मंगलमय हो।